भगवान ऋषभ देव और राजा निमि का संवाद, एक आध्यात्मिक विश्लेषण। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों और परम सत्य की ओर ले जाएगी। यह है भगवान ऋषभ देव और राजा निमि के बीच हुए उस संवाद की कहानी जो भगवत पुराण में दर्ज है। ऋषभ देव, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, ने अपने जीवन और शिक्षाओं से हमें मोक्ष का मार्ग दिखाया। उनके पुत्र भरत के नाम पर ही हमारा देश भारतवर्ष कहलाया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उनकी शिक्षाएं और उनके 9 पुत्रों का राजा निमि से संवाद हमें भक्ति, त्याग और आत्मजागरूकता की राह सिखाता है। तो चलिए इस दिव्य कहानी को शुरू से समझते हैं। भगवान ऋषभ देव का जीवन साधारण नहीं था। वे सच्चिदानंद स्वरूप थे, यानी आनंद, चेतना और सत्य का प्रतीक। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े भरत को उन्होंने विश्व का शासक बनाया। लेकिन ऋषभ देव का असली लक्ष्य शासन नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति था। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि सांसारिक सुखों का पीछा छोड़कर भगवान की भक्ति में मन लगाओ। एक दिन उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और संन्यास ले लिया। नंगे पैर, उलझे बालों के साथ वे एक अवधूत की तरह दुनिया में घूमे। लोग उनका अपमान करते, पर वे शांत रहते थे। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उनके शरीर से 80 मील तक सुगंध फैलती थी। यह उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण था, लेकिन उन्होंने कभी इसका उपयोग नहीं किया। यह दिखाता है कि सच्ची महानता सादगी और वैराग्य में छिपी है। उनके पुत्र भरत ने भी उनके दिखाए रास्ते पर चलकर शासन के बाद भक्ति का मार्ग अपनाया और 3 जन्मों में मुक्ति पाई। वहीं उनके 9 अन्य पुत्र, जिन्हें नव योगेंद्र कहा जाता है, सन्यासी बने और दुनिया को आत्मा की एकता का संदेश दिया। सच्ची शक्ति बाहर की चमक में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होती है। स्वामी विवेकानंद। अब बात करते हैं उस खास संवाद की जो राजा निमि और नव योगेंद्रों के बीच हुआ। राजा निमि एक यज्ञ कर रहे थे जब ऋषभ देव के 9 पुत्र वहां पहुंचे। निमि ने उनसे एक गहरा सवाल पूछा, इस नश्वर जीवन में परम कल्याण क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है, खासकर जब सच्चे भक्तों का साथ मिलना इतना दुर्लभ है। नव योगेंद्रों में से कवि ने जवाब दिया, परम कल्याण का एकमात्र रास्ता है भगवान श्री हरि की भक्ति। उन्होंने कहा कि भक्ति वह शक्ति है जो डर, मोह और लालच को जड़ से खत्म कर देती है। संसार को उन्होंने एक सपने की तरह बताया जो जागते ही गायब हो जाता है। उनकी सलाह थी कि मन को काबू में रखो, भगवान की लीलाओं को सुनो, उनके बारे में सोचो और उनका नाम जपो। ऐसा करने से इंसान आसक्ति से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में डूब जाता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है और धीरे धीरे खुद भगवान का रूप बन जाता है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। भगवद गीता से प्रेरित राजा निमि ने फिर पूछा, सच्चे भक्त कैसे होते हैं? योगी हरि ने 3 तरह के भक्तों का वर्णन किया। उत्तम भक्त, जो हर जीव में भगवान को देखते हैं। उनके लिए कोई भेदभाव नहीं, सभी एक हैं। मध्यम भक्त, जो भगवान से प्यार करते हैं, भक्तों से दोस्ती रखते हैं, दुखियों पर दया करते हैं और नास्तिकों से दूरी बनाते हैं। साधारण भक्त, जो भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं पर दूसरों की सेवा में कमी रखते हैं। हरि ने कहा कि सच्चा भक्त सुख दुख में एक समान रहता है। वह जानता है कि यह सब भगवान की माया का खेल है। न अच्छे वक्त में अहंकार करता है, न बुरे वक्त में टूटता है। संसार को समझने के लिए एक आधुनिक उदाहरण लें। इसे एक 9D वर्चुअल रियलिटी गेम की तरह देखें। सब कुछ असली लगता है, पर हकीकत में यह भ्रम है।
हमारी इंद्रियां हमें इसमें उलझाए रखती हैं। जैसे 3D फिल्म बिना चश्मे के समझ नहीं आती, वैसे ही बिना मन के नियंत्रण के हम सच्चाई नहीं देख सकते। भगवत पुराण कहता है कि आत्मा ही असली है, बाकी सब माया। इस भ्रम से निकलने का रास्ता है भक्ति और जागरूकता। सत्य को जानने के लिए आंखें नहीं, आत्मा का प्रकाश चाहिए। संत कबीर। भगवान ऋषभ देव और राजा निमि का संवाद हमें सिखाता है कि जिंदगी का असली मकसद सांसारिक चीजों का पीछा करना नहीं, बल्कि भगवान के करीब जाना है। भक्ति, मन का नियंत्रण, प्रेम और दया, यही वह रास्ता है जो हमें परम शांति और मुक्ति तक ले जाता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में ये शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो दोस्तों, इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। भगवान का नाम लें, दूसरों से प्रेम करें और अपने मन को शांत रखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक कहानी के साथ। नमस्ते।